प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पावन कार्तिक पूर्णिमा का आया शुभ त्योहार। हर मन में उमंग, हर कर्म में संस्कार। गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाकर करे तन मन पावन, और सुने इस कथा को जिससे प्राप्त हो पुण्य का अमर वरदान। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक मास। इस मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा गया है, कार्तिक नाम मासाना पूजित हरिवल्लभम, अर्थात 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा। यह दिन दिव्य, पावन और ब्रह्मा तेज से युक्त होता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, व्रत कथा श्रवण, दान और सत्यनारायण पूजन का अत्यंत पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा गया है, कार्तिकेय स्नान माचरित सर्व पापी विनाशनम। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। आज के इस दिव्य अवसर पर हम सब मिलकर करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा श्रवण। जो भी भक्त श्रवण करता है यह कथा, उसके जीवन में आता है सुख, समृद्धि और शांति का प्रसाद। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पावन प्रथम अध्याय, जिसमें बताया गया है इस व्रत का प्रारंभ, महत्व और इसकी महिमा। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद मुनि लोक कल्याण की भावना लेकर सृष्टि के तीनों लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि प्राणी सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई गरीबी से, कोई रोग से, कोई संतान दुख से, तो कोई असफलता और असंतोष से। नारद मुनि करुणा से भर उठे और वह सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक। नारद जी हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु से बोले, हे भगवान, हे करुणामय श्री हरि, संसार के लोग असंख्य दुखों से ग्रसित है। कृपया बताइए ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे वे सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि मोक्ष का भी मार्ग खोलता है। भगवान बोले, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह धन्य धान्य से संपन्न होता है। उसके घर में अन्न की कमी नहीं रहती, परिवार में सुख, संतोष और सौभाग्य बढ़ता है और अंत में वह परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने यह भी कहा, हे नारद, यह व्रत कार्तिक पौर्णिमा या किसी शुभ तिथि पर किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर घर को शुद्ध करे, पीत वस्त्र धारण करे, भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करे, फल, पंचामृत, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करे। भगवान बोले, कथा श्रवण के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। अंतः भक्तजन कथा अवश्य सुने और सबके साथ प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। नारद मुनि हर्षित होकर बोले, धन्य है प्रभु, आपने इस सरल और मंगल व्रत का उपदेश दिया। और वे पृथ्वी लोक पर लौटे भक्तों को यह व्रत बताने के लिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भिक्षा मांगकर किसी तरह अपने परिवार का पालन करता था। उसके घर में ना तो अन्न था, ना वस्त्र, ना कोई साधन, फिर भी वह भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता था। एक दिन वह विचार करता हुआ नगर में घूम रहा था कि तभी उसे मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिले। नारद जी ने ब्राह्मण को देखा और कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? ब्राह्मण ने नम्र भाव से कहा, भगवान, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, दिन रात भिक्षा से जीवन चलाता हूँ। कृपया बताइए कोई ऐसा उपाय जिससे मेरा जीवन सुधर सके। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने जो व्रत बताया है वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। नारद जी ने पूरी विधि बताई, कैसे कार्तिक पूर्णिमा या किसी शुभ तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, फल फूल, पंचामृत, तुलसी और नैवेद्य से आराधना करे और कथा श्रवण कर प्रसाद सबको बांटे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। वह घर लौटा, अपने सामर्थ्य अनुसार
थोड़ा अन्न जुटाया, तुलसी पत्र, गुड़ और गेहूं से भगवान का पूजन किया, व्रत पूर्ण कर कथा का श्रवण भी किया। और देखिए, व्रत समाप्त होते ही उसके घर के बाहर एक व्यापारी आया। वह बोला, हे ब्राह्मण, मुझे कुछ जल पिलाओ। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से उसे जल पिलाया। व्यापारी ने प्रसन्न होकर उसे कुछ धन और वस्त्र दिए। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। उसका घर अन्न धन से भर गया। वह प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भक्तजनों, अब सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत की वह लीला जिसमें भगवान ने सत्य की परीक्षा ली और सत्य बोलने वाले भक्त को किया परम सुख से संपन्न। एक नगर में साधु सेठ नामक एक व्यापारी रहा करता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु उसे संतान नहीं थी। यह दुख उसके मन को सदा खाए रहता था। एक दिन वह व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। तभी मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन रहा था। ब्राह्मण ने कहा, हे सेठ, यदि तुम यह व्रत करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान सत्यनारायण स्वयं तुम्हारे घर में सुख देंगे। सेठ ने विनम्र होकर कहा, ब्राह्मण देव, जब मैं अपने घर लौटूंगा तो अवश्य यह व्रत करूंगा। भगवान की लीला देखिए। व्यापारी का व्यापार खूब फला फूला और कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम रखा कलावती। परंतु वह ब्राह्मण अपने व्रत का वचन भूल गया। समय बीतता गया, पुत्री बड़ी हुई, विवाह हुआ। एक दिन व्यापारी फिर समुद्र यात्रा पर निकला। जहाज में बहुत सारा धन था। समुद्र में तूफान उठा, जहाज डगमगाने लगा। व्यापारी भयभीत हो गया और तभी उसे याद आया, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया ही नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मैं इस विपत्ति से बच गया तो घर लौटकर प्रथम कार्य आपका ही पूजन करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, समुद्र शांत हो गया। जहाज सकुशल अपने किनारे पहुंच गया। व्यापारी ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, परंतु घर पहुंचने पर भी वह भूल गया। एक दिन जब उसकी पुत्र वधू पूजा कर रही थी तो नगर का राजा तुलाधार वहां आया। उसने पूछा, तुम किस देव की पूजा कर रही हो? पुत्र वधू ने कहा, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हूँ। राजा ने भी श्रद्धा से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। परंतु भगवान को यह अहंकार पसंद नहीं आया कि व्यापारी फिर से व्रत करना भूल गया। अचानक उसके घर में विपत्ति आई। राजा ने झूठे आरोप में उसका सारा धन जब्त कर लिया और व्यापारी को कारागार में डाल दिया। व्यापारी ने जेल में बैठकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि यह सब मेरी भूल का फल है। मैंने व्रत का वचन तोड़ा, सत्य को भुलाया। अब मैं प्रायश्चित करता हूँ। भगवान सत्यनारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। रात में राजा तुलाधार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, व्यापारी निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। सुबह राजा ने जाकर व्यापारी से क्षमा मांगी, धन लौटाया और स्वयं भी सत्यनारायण व्रत किया। व्यापारी भी घर लौटकर अपने परिवार सहित व्रत किया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। तो प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। हे भक्तजनों, जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है वह हर संकट से मुक्त होता है। हे भक्तजनों, अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा की वह दिव्य कथा जिसमें भगवान शिव, विष्णु और गंगा माता की महिमा एक साथ प्रकट होती है। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सगर वंश में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छुपा दिया। राजा के पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले। वह पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के समीप बंधा है। अज्ञानवश उन्होंने मुनि पर आरोप लगाया। तभी मुनि ने नेत्र खोले और 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उनके वंशजों में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा और शिव की आराधना की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, परंतु इसका वेग इतना प्रबल है कि यदि उसे कोई धारण न करे तो वह पृथ्वी को बहा ले जाएगी। भगीरथ ने कहा, तब कौन धारण करेगा प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, केवल भगवान शिव ही उसकी धारा को संभाल सकते हैं।
तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। फिर वह क्षण आया जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी की ओर उतरी। उनकी धाराएं भयंकर गर्जना करती हुई नीचे आई। भगवान शिव मुस्कुराकर अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया। गंगा माता शिव की जटाओं में समा गई और धीरे धीरे उनकी जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर उतर आई। जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इसलिए कहा गया है इस दिन गंगा स्नान करने से भी सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, भगवान शिव शंकर की जय। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को भगवान शंकर ने महादैत्य त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर के 3 नगर बनाए थे, आकाश, पृथ्वी और पाताल में। वह बहुत अत्याचारी हो गया था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर के 3 नगरों को नष्ट कर असुर का वध किया। उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक दीपक जलाकर उत्सव मनाया। तभी से इस दिन को कहा गया त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा अवतरण, त्रिपुरासुर वध और सत्यनारायण भगवान की पूजा तीनों का संयुक्त फल मिलता है। इस दिन दीपदान, दान, स्नान, कथा और व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भक्त इस कथा का श्रवण करता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रहती है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भगवान शिव शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक पूर्णिमा महापर्व की जय।